हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डीपी सिंह आप लोगों का अरिहंत एडुटेक पे स्वागत करता हूं और आज मैं दुनिया के लिए एक ऐसा टॉपिक जहां से ग्रुप डी में और सीबीडी 2 में मिनिमम एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और किसी किसी पेपर में आपका एक से ज़्यादा भी हो जाता है। और ये है आपके पास वो 8 टॉपिक जहां से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछने के तरीके देखिए, सबसे ज़्यादा अगर मैं ग्रुप डी को फोकस करूँ यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं इन 3 टॉपिक से। इन 3 टॉपिक से और एक टॉपिक ये भी ले सकते हैं। स्पेशली ग्रुप डी की मैं बात करूं तो बाकी अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें तो वहां पे इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, या सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो। तो सब अपना पैटर्न है अलग अलग, जो पिछला पेपर आया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ये एक टॉपिक है जैसे मीन डेविएशन, इससे ग्रुप डी में कम से कम 3-4 क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा गया एनटीपीसी में। तो आपको क्या करना है, ये 8 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो या तो सीबीटी 2 दीजिए, या तो आप सीबीटी 1 के पेपर को पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, या तो फिर आप ग्रुप डी का पेपर दीजिए इस बार। ठीक है, तो हर जगह आपको मिनिमम एक क्वेश्चन मिलने वाला है। वो हो सकता है कि थोड़ा बेहतर वाला भी हो, या हो सकता है एकदम बेसिक वाला भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर बहुलक की बात करें तो लोगों को लगता है कि बहुलक सबसे आसान टॉपिक है। तो बहुलक बिल्कुल आसान टॉपिक है, लेकिन अगर बहुलक ग्राफ वाला है, वर्गांतर वाला दिया हुआ है, अगर ग्राफ बना के दिया तो वहाँ बहुलक के लिए आपको एक फार्मूला पढ़ना पड़ता है अलग से। ठीक है, जिसको निकालना पड़ता है, और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आते हैं। और इस पे देखेंगे ग्रुप डी में या सीबीटी 1 या फिर कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको क्वेश्चन इस पे दिखेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो सारा कुछ डिस्कस होने वाला है, 2 वीडियो में इसके लिए देंगे। एक हम देंगे पहला जो 10 मिनट का होगा, जो आप ये पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा एक 10 मिनट का और होगा जहाँ पे सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे। अगर इन दोनों कर लेते हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य। माध्य और मीन का मतलब यहाँ पे क्या है। मीन का मतलब कोई भी एक तरीके से हम इसको अगर एक अर्थमेटिक में टॉपिक पढ़ते हैं, औसत, या इसको समांतर माध्य भी बोल सकते हैं हम लोग कभी कभी। समानांतर माध्य या मीन या फिर औसत, एवरेज नाम से भी जाना जाता है अलग अलग। तो औसत क्या बोलता है कि जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़िए और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर लीजिए, यही है मीन का मतलब। ठीक है, ये मीन का मतलब। तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे माध्य के बारे में। जैसे हमने एक नंबर लिखा हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी नंबर मैंने लिया जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे, तो जितने नंबर है इन सभी नंबरों को जोड़िए और जितने नंबर आप टोटल टर्म जितने होंगे उससे डिवाइड कर लीजिए। मीन का इतना ही मतलब है। हम अगर इसको देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास देखिए 10 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 50 तो यही हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 11 हमारे पास 2 बार है, 22 ये हो गया, 9 9 18 ये हो गया, तो 40 हमारे पास ये हो गया। और टोटल संख्या कितनी हमारे पास देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे देना है, मतलब 90/9, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ से मीन कितना आ गया हमारा, 10 आ गया, जिसको हम औसत के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन सा चीज़ है। लेकिन अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे ना, तो इसमें क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे नंबर देते हैं। तो आपको हर लेवल से तैयारी करनी है। हम प्रीवियस ईयर भी कराएंगे आपको, और हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस, फिर से अगले लास्ट के जो 30 दिन एग्जाम से पहले सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो बिल्कुल उसको ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, रात में चलने वाली है। तो उसके लिए टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। टाइमिंग अभी स्लॉट के हिसाब से देखेंगे हम लोग, जो टाइमिंग होगा वो फिक्स होगा। तो इसका पहला आंसर हमारे पास मिल गया, कितना, 10 मिल गया, जो हमारे पास क्या था, मीन था। दूसरा हमारे पास क्या आएगा कि अब हमको आया माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है। माध्यिका को हम माध्यक नाम से भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। माध्यक क्या होता है, तो माध्यिका का रूल यही है कि आपको सबसे आसान यही है माध्यिका निकालना। आप नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा इसमें हमको दिख रहा है क्या, 9 दिख रहा है, तो हमने लिख दिया 9, फिर हमने लिख दिया 9, और फिर देखिए 2 बार 9 है, फिर उसके बाद हमने 10 लिख दिया। ये 10 हमारे पास कितने बार दिया हुआ है, 5 बार दिया है, तो 5 बार इसको हमने लिख दिया। और इसके बाद हमारे पास 11 है 2 बार, तो 11 को हमने 2 बार लिख दिया। अगर हमने एक नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया और हम दोनों तरफ से नंबर को काटना चालू करेंगे, सिर्फ इतना ही करना है, दोनों तरफ से नंबर को काटेंगे अगर, तो आप देखिए कैसे काटेंगे इसको। एक इधर से काट दिए, एक इधर से काट दिए, एक इधर से और एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से। जो बीच में बच जाएगा ना वही हमारा आंसर होगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 आ गई। जो बीच में बच जाएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, किसका, मीडियन की। फिर कोई बोलेगा कि सर 2 नंबर बच गए बीच में, तो क्या करेंगे, मतलब यह बचा ही नहीं, सब कट गया बीच में, बचा नहीं। तो अगर मान लीजिए 2 नंबर बचते हैं, अगर लास्ट वाले ये दोनों बच जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर लीजिए।
या तो एक बचेगा या तो दो बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बच सकता। एक बचेगा तो हम डायरेक्ट वही आंसर, अगर दो बचेगा तो उन दोनों को डिवाइड करना है, लास्ट के बीच वाले दो नंबर जो बचते हैं, और उनको दो से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कोई फार्मूला अलग से नहीं पढ़ना इसके लिए। तो मीडियन निकालना आसान है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दोनों तरफ से नंबर को काटना स्टार्ट करेंगे, जो बीच में बच गया एक नंबर तो वही माध्यिका, अगर दो बचा तो दोनों को जोड़ के किससे भाग देंगे, दो से डिवाइड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1 3 5 7 है, बोला इसकी माध्यिका निकालनी है, हमने इधर से काटना स्टार्ट किया और इधर से काटा, अब ये भी काट देंगे तो बचेगा है नहीं। अब दो नंबर बच गया तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 + 5 बटे में 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया, तो ये 4 माध्यिका होगी। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कंडीशन ये है कि ये बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मीडियन या फिर माध्यक जिसको हम बोल सकते हैं। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब अगला हमारे पास टॉपिक का नाम है बहुलक। बहुलक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और बहुलक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो टेबल बना के होता है, जहाँ पे हम लोग बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, संचयी बारंबारता का यूज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन का यूज करते हैं, कई सारी चीजें हैं, वो चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दूसरे वाले वीडियो में, ठीक है। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पहले तो सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ में कमेंट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल से हम वीडियोस आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल कमेंट करिए कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें एक साथ ग्रुप डी और सीबीटी 2 के लिए। तो अब हमारे पास आया बहुलक। बहुलक ये बताता है कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार देखे, जिसकी बारंबारता, जैसे कि अगर हम स्टैटिक्स के लैंग्वेज में बोलें तो बारंबारता जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा बार आपको दिखे। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनता है, हाउ टू मेक ग्राफ, ठीक है, ये समझिएगा। हमने बोला कि जैसे इस हमने बोल दिया ये है और एक हमने ऐसे नंबर लिख लिया, और हमने बोल दिया इसकी बारंबारता, ठीक है, और एक तरफ हमने लिख दिया नंबर, तो यहाँ हमने लिख दिया 10, तो 10 की बारंबारता कितनी है, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, 5 आ गई। फिर हमारे पास बचा 9, 9 की बारंबारता कितनी है, 2 बार। फिर हमारे पास कौन बचा यहाँ पे, 11, 11 की बारंबारता कितनी है, 2 बार। तो यहाँ से हमने ग्राफ बनाया और हमने बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे बता दिया कि ऐसे ग्राफ में भी दिया जाता है, तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा बार हमको दिख रहा है 10, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 ही होगा, ठीक है, 10 होगा। अब इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आता है रेंज। रेंज का मतलब यहाँ क्या समझेंगे, रेंज का मतलब होता है परिसर, यानी रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ सबसे बड़ी हो और सबसे छोटी हो, उनका जो अंतर होगा ना, वही हमको रेंज बताता है। रेंज मतलब एक तरीके से डिस्टेंस बताता है। जो सबसे, कोई मान लीजिए 10 नंबर लिखे हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा और जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा, उनका जो डिफरेंस होगा ना, वही हमारा क्या होगा, रेंज कहलाता है। तो यहाँ रेंज अगर निकालना तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 9 है और सबसे बड़ा 11 है, इनका डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बहुत कॉमन सा चीज़ हो गया रेंज के बारे में। नेक्स्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी वाले एकदम बिल्कुल ध्यान देंगे, माध्य विचलन से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो माध्य विचलन का मतलब यहाँ क्या है, हम पहले बात करते हैं विचलन। तो विचलन हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड मतलब मानक विचलन होता है, और एक हमारे पास होता है माध्य विचलन होता है, ठीक है। तो ये मीन डेविएशन और एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या हुआ और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो समझिए विचलन का मतलब क्या। विचलन का मतलब विचलित हो जाना, एक तरीके से मार्ग से अपने भटक जाना। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 50, गलती से हमने 53 लिख दिया, तो अपने एक्चुअल डेटा से वो 3 ज्यादा हो गया या 3 कम भी हो सकता, माइनस प्लस से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम देखते हैं कि एक्चुअल डेटा से वो कितना ज्यादा भटका हुआ है, विचलित हो गया है, मार्ग से भटक गया है, ये चीज हम समझते हैं। तो विचलन का मतलब है कोई भी अगर हमारे पास एक नंबर हो, उससे कोई नंबर कितना विचलित है ये हमको निकालना होता है, मतलब हम डिफरेंस को बोलते हैं कि डिफरेंस कितना है। और लेकिन इसके पहले एक वर्ड लगा है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मानक विचलन मीन डेविएशन सेम है, तो सेम नहीं है। मीन डेविएशन जब भी पूछता है ना, तो आपसे बोलता है कि मीन डेविएशन निकालिए माध्य के सापेक्ष में। किसके, देखिए अगर कोई चीज भटक रहा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना किससे कंपेयर करना है। या आपसे पूछता, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, आप 2018 वाला पेपर उठा के देखिएगा, माध्य विचलन निकालिए माध्य के सापेक्ष में, माध्य विचलन निकालिए माध्यिका के सापेक्ष में, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हमको किससे कंपेयर करना है ये आपको देखना है। तो अगर हमको मीन डेविएशन की बात करनी है तो हम किससे कंपेयर करेंगे, अगर हमको बोला माध्य के सापेक्ष में, मान लीजिए मीन डेविएशन निकालना है किससे, मीन के सापेक्ष में, मीन के सापेक्ष में, तो इसके लिए हमको देखिए मीन डेविएशन
हाँ, किसके सापेक्ष में, मीन के सापेक्ष में ही, मतलब इस माध्य के से कंपेयर करना है। तो हमको देखना ये माध्य की वैल्यू 10 है और हमको देखना ये सारे नंबर कितना कितना विचलित हुए हैं, ठीक है, इस मीन से। तो इस 10 से ये वाला 10 कितना विचलित है, तब बोलेंगे 0 विचलित है, ठीक है। ये वाला कितना विचलित है, आप बोलेंगे 1 विचलित है। ये वाला कितना विचलित है, आप बोलेंगे 0, ठीक है। फिर अगला वाला हमारे पास 11 का देखेंगे तो ये भी बोलेंगे 1 विचलित है। फिर 10 का देखेंगे तो कितना होगा, फिर हम बोलेंगे 0 विचलित है। फिर और आगे जोड़िए, फिर 10 का 10 से देखेंगे फिर से 0 आएगा। फिर 10 का 10 से देखेंगे इस वाले से भी, तो इससे भी हो गया हमारे पास, और इससे भी देखेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। तो 0 5 बार आ चुका क्योंकि 10 है इसमें। फिर 11 का देखेंगे तो ये वाला हमारे पास कितना है, 1 है। फिर 9 का देखेंगे तो 1, प्लस माइनस से यहाँ फर्क नहीं है ना, तो करना है। और जितने नंबर हो उनसे आप डिवाइड कर लीजिए, जितने नंबर हो उनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कितना डिवाइड, तो देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 नंबर हमारे पास आ गया 1, तो इसका वैल्यू आ गया 4/9, 4/9। तो ये जो 4/9 है, ये जो हमारा विचलन है ये वाला, ये किसके सापेक्ष में है, माध्य के सापेक्ष में ये बोलता है। अगर आपसे बोलता ना कि माध्य विचलन निकालिए माध्यिका के सापेक्ष में, तो माध्यिका मतलब हम फिर इसके मीडियन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मीडियन ऐसा नहीं कि हर बार 10 ही आ जाए, हर बार अलग अलग नंबर भी हो सकता है, किसी में 10 हो के 11 हो 12, अलग अलग डेटा भी आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो हम किसके सापेक्ष में बोला है क्वेश्चन में, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो फिर माध्य के सापेक्ष ही निकालना है। और इसमें हमको बस डिफरेंस निकालना है इन सबसे कि कितना विचलित है, उतने नंबर को जोड़िए और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, हमारे पास 4/9 हो गया। तो मीन डेविएशन आप समझ गए, ठीक है। इसको दोनों के सापेक्ष में पूछा जा सकता है, या तो माध्यिका के या तो माध्य के। वैसे ग्रुप डी में जो आए थे वो हमारे पास जो क्वेश्चन बने थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके माध्य के सापेक्ष में आए थे, ठीक है। बहुत यूनिक क्वेश्चन आए हैं, आप देखेंगे तो एक बार आप नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को सिर्फ लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसका दूंगा आपको, ठीक है, जो इसका थोड़ा हाई लेवल होता है। ग्राफ वाले क्वेश्चन जो फार्मूला होते हैं, माध्यिका का फार्मूला, बहुलक का फार्मूला, बस 2 ही आते हैं ग्राफ पे क्वेश्चन। और वो फार्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पास जो निकालने के लिए आता है कि माध्यिका निकालने के लिए, जैसे L+ हमारे पास क्या होता है n/2 वाला, माइनस में C बटे में F0, इसके अलावा इनटू में हाइट, ये वाला फार्मूला जो होगा इस पे डिस्कशन होगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा चीज़ नहीं सीख पाएंगे। अभी पहले एक सीखिए, अगर ये समझ में आया आपको तो बोलेंगे दूसरा वीडियो भी इसका हम बनाएंगे इस पे, ठीक है। क्योंकि अब आपका एग्जाम आ चुका है, अब अंतिम 30 दिन पूरा तरीके से हम आपके साथ हैं। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग वीडियो पे कमेंट करिए, सभी लोग अगर रेडी हैं तो फिर हम लोग एक पूरा 30 दिन का एक यूट्यूब पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और पूरी तरीके से क्लासेस चलाएंगे जो भी ज़रूरत होगी आपको। अब फिर इसके बाद आता है हमारे पास विचरण, प्रसरण, प्रसार या वेरिएंस। ये तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम से मिलेगा, विचरण, प्रसरण, प्रसार। ये जो विचरण होता है या प्रसरण होता है या प्रसार होता है, इसका भी कंपेयर हम मीन से ही करते हैं। इसी मीन से कंपेयर करेंगे इन सभी का कि कितना विचलित है ये, लेकिन वहां पे हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। बस देखिए इसमें फर्क समझिएगा, इसमें फर्क इतना है कि देखिए कंपेयर यहाँ मीन से हमने किया था तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है ना। देखिए तो अगर हम वेरिएंस की बात करें, यहाँ पे वेरिएंस की बात करें तो, या प्रसरण या विचरण की बात करें तो डिफरेंस हमारा 1 का है ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, 0 का है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 का। इसके साथ 1 का है ना तो हम 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। फिर हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, और नीचे में 9 है तो 9 ही रहेगा। वेरिएंस में बस इतना ही है, जो नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे वही सेम डिफरेंस है सभी नंबर के साथ, सभी। देखिए हमारे पास 10 10 10 10 5 बार था तो 5 बार 0 का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। बाकी हमारे पास 1 1 1 थे तो 1 का स्क्वायर किया। और कभी कभी ये नंबर और छोटे हो जाते हैं, ठीक है, इजी नंबर आते हैं, कहीं 3 होता है, कहीं 4 होता है, और कहीं कहीं बड़े भी होते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए। बड़े बड़े नंबर भी देते हैं, दोनों आ सकते हैं ग्रुप में। जहाँ बड़ा होगा वहाँ कैलकुलेशन आपका ज़्यादा होगा। जैसे ये बहुत ईजी नंबर है तो यहाँ बहुत ईजी तरीके से सिर्फ समझ में आ जाए आपको, लगाने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मिल गया, 1 2 3 और 4, वही सेम नंबर आए हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 4/9 ही आया, कोई चेंज नहीं हुआ। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार 4/9 दोनों सेम हो, या अलग अलग डेटा आ सकते हैं। यहाँ 1 होने की वजह से आंसर हमारा सेम आ गया है गलती से, ठीक है। लेकिन अगर ये अलग अलग होगा तो कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा। अगर मान लीजिए कभी डायरेक्ट आपसे वेरिएंस पूछा है तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर इनका डिफरेंस निकाल के उनके स्क्वायर करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस वाले में हमने सिर्फ डिफरेंस लिखा था और इस वाले में हमको डिफरेंस का क्या लिखना है, स्क्वायर। डिफरेंस का मतलब है
माइनस प्लस से मतलब नहीं है, जो भी डिफरेंस होगा उसको सिर्फ स्क्वायर कर लीजिए और जितने टोटल नंबर हो उससे हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4/9 आ जाएगा। अब फिर आता है उसके बाद मानक विचलन, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना होगा तो उसके लिए हमको वेरिएंस निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, डायरेक्ट आप कभी नहीं जा सकते हैं। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, विचरण, प्रसरण, प्रसार या वेरिएंस, इसमें से कोई भी चीज मिल जाए, वैसे तो हैं सभी एक ही, तो कोई भी मिल जाए तो तभी आप इसको निकाल सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये वर्गमूल लगा लेते हैं हम एक नंबर पे जिसको हम बोलते हैं प्रसरण, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस, जो हमारे पास वेरिएंस आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं इसके आगे की चर्चा करूं इस पे, तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा हमारे पास, मानक विचलन जो होगा, मानक विचलन, ठीक है, तो ये होता है अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विचरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, विचरण, जो भी आप नाम से समझे। और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4/9 है, तो बाहर में आ जाएगा ये 2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कितना, 2/3। यहाँ तक क्लियर है। जो भी मानक विचलन निकालना होगा तो हमको, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे मानक विचलन पूछा और वेरिएंस मान लीजिए नहीं दिया, तो पहले आपको वेरिएंस फाइंड करना होगा। फिर वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको मीन फाइंड करना होगा। मतलब अगर मानक विचलन आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी, पहले मीन निकालेंगे, फिर वहां से हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, फिर उसका वर्गमूल करेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दे, अभी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट दे दे, क्या डायरेक्ट दे दे कि वेरिएंस का मान डायरेक्ट दे दे कि 144 है, तो मानक विचलन क्या होगा, डायरेक्ट 12 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नंबर दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट आपको मीन निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा, तब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और लास्ट हमारे पास बचता है, मतलब मीन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन मीन से ही आते हैं, मीन से हर एग्जाम में। वेरिएंस जो गुणांक होता है ना हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन इनटू में 100। बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा, इन 8 के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन अभी इसमें आपका आधा टॉपिक बाकी है, ये आपका क्या है, 50% हिस्सा है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इसका जो मेन फार्मूला होता है, बहुलक का मेन फार्मूला होता है, वो चीज़ अभी मैंने नहीं डिस्कस किया है, वो हम करेंगे। और सभी लोग अगर रेडी रहेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चनों को इजी कैसे निकाला, ग्राफ वालों का मीन कैसे निकाला जाता है, ग्राफ वालों का माध्यिका कैसे निकाला जाता है, ग्राफ वालों का बहुलक कैसे निकाला जाता है। आपने मैक्सिमम चीज़ें, आप इतना तो मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट को जो जानते भी होंगे, लेकिन अभी ग्राफ वाले को पढ़ना, उसको उसका क्या शॉर्टकट तरीका हो सकता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जैसे मान लीजिए 2/3 है, और मीन हमारे पास कितना है, 10 है, इनटू में हम 100 कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 20/3%। और यही हमारा क्या होगा आंसर। और ये आता है परसेंटेज में, इसका आंसर क्या आता है, परसेंटेज में हमारे पास इसका आंसर आता है। तो इसके लिए रेडी रहें, परसेंटेज में आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना चीज़ आप पढ़ लीजिए। दूसरे वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, दूसरे वीडियो के लिए हम लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और ये 8 टॉपिक के लिए तैयार रहेगा। ये है आपका 50% का नॉलेज। ठीक है, बचा हुआ 50% तब आपको होगा जब आप क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसको बनाने लगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे नंबर देख के बनाना, बहुत बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हो सकते हैं ना, जो आपके एग्जाम में आए हैं, आप देखिए एक बार प्रीवियस ईयर पेपर, अब ऐसे ऐसे नंबर दिए हैं जिनका आपको निकालना है मीन डेविएशन। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर बताता हूँ कि आज ही हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ऐसा नंबर दिया था, मैं खुद ही पहली बार देखा था, ऐसे दिया था 1 है, 1+D है, 1+2D है, और 1+ ऐसे लिया है 1+100D है, और बोला है कि इनका निकालिए मीन डेविएशन। नहीं, इनका मीन डेविएशन दिया था 255, तो बोला डी का मान ज्ञात करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन के लेवल को बढ़िया, अभी ऐसा नहीं कि हर बार आपको 10 देगा, इजी आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन साथ में आपको हाई लेवल वाले भी करने हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में इजी वाला नहीं दिया, मुश्किल वाला दे दिया, तो आप तैयार सभी के लिए बनना है। तो मतलब 50% हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपके ग्राफ वाले 2 फार्मूले, ग्राफ के बस सिर्फ 2 फार्मूले से आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।